देश में रेबीज से होने वाली मौतों में 75% की कमी आई है। केंद्र सरकार ने 2030 तक रेबीज से होने वाली मौत को जीरो करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए एक स्वास्थ्य का दृष्टिकोण अपनाए जाने की ज़रूरत है। चेन्नई स्थित ICMR के इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी की स्टडी में ये बात सामने आई है कि हर साल रेबीज से 5000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। हर साल जानवरों के काटने के 90 लाख मामले सामने आते हैं। इनमें 2/3 कुत्तों के काटने के मामले सामने आते हैं। स्टडी में ये भी बात सामने आई है कि देश के 80% सरकारी अस्पतालों में ही रेबीज के टीके उपलब्ध हैं। सरकार ने देश के सभी अस्पतालों में रेबीज के टीके को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। स्टेट में स्टडी की थी और जो भी हमको व्हाट वी फाउंड इन द स्टडी वाज अबाउट नंबर ऑफ एनिमल बाइट्स वेर अबाउट 9 मिलियन पर ईयर एंड बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल मॉडल हमने एस्टिमेट किया कि अबाउट 5700 डेथ्स पर ईयर रेबीज की वजह से हमको मिलते हैं। वी ऑल्सो असेस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन इन डिफरेंट स्टेट and what we found that about 80% of health facilities had rabies vaccine available. बट अभी टारगेट है कि 2030 तक ज़ीरो रेबीज़ करना है। उसके लिए 2-3 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। एक तो सब हेल्थ फैसिलिटी में रेबीज़ वैक्सीन अवेलेबल करना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली रेबीज़ वैक्सीन के अलावा आइदर मोनोक्लोनल हो गए या एंटीबॉडीज़ रेबीज़ की अवेलेबल करना वो भी ज़रूरी है, क्योंकि पर्टिकुलरली क्लास 3 बाइट में प्री फॉर्म एंटीबॉडीज़ देना बहुत ज़रूरी है और उसकी अवेलेबिलिटी स्पेशली पेरिफेरल हेल्थ फैसिलिटी में बहुत कम थी। सेकंड चीज़ मैं बोलूँगा कि डॉग वैक्सीनेशन, क्योंकि जस्ट ट्रीटिंग ह्यूमन केसेस और वैक्सीनेटिंग देम विथ वैक्सीनेटिंग एनिमल बट केसेस इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप रेबीज ट्रांसमिशन। वी ऑल्सो नीड टू इंश्योर दैट the dogs are vaccinated, so that is one important measure that we'll have to take. And the third thing that we'll have to take is we also need to improve the surveillance in animals. दुनिया में भारत की UPI पेमेंट सर्विस का डंका बज रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी UPI की जमकर तारीफ की है। IMF ने कहा कि UPI का तेजी से विकास हो रहा है, जो भारत में बाकी सभी डिजिटल भुगतान के तरीकों से आगे है। वहीं अब लोग नगद का कम इस्तेमाल कर रहे हैं। IMF ने कहा कि UPI के जरिए भारत में अब हर महीने 18 अरब से अधिक का लेन देन हो रहा है। इसके अलावा भारत अब किसी भी देश की तुलना में सबसे तेज भुगतान करता है और इसका श्रेय पूरी तरह से UPI को जाता है। बता दें कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI एक क्विक और रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, जिसे भारत में साल 2016 में शुरू किया गया था। इसे NPCI द्वारा मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा के लिए विकसित किया गया था। देश में आए दिन जबरन धर्मांतरण कराए जाने के मामले सामने आ रहे हैं और इसके मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार जल्द ही जबरन या प्रलोभन देकर किए जाने वाले धर्मांतरण के खिलाफ एक कड़ा कानून लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानमंडल में आश्वासन दिया है कि पुलिस महासंचालक यानी DGP की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और अब उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस संवेदनशील विषय को गंभीरता से ले रही है। धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए जबरदस्ती या लालच के माध्यम से धर्मांतरण पर प्रभावी नियंत्रण डालने के लिए